मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री दशमेश कोचिंग सेंटर। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला क्वेश्चन और ये हमारे पास ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं और इनका हम ट्रीटमेंट एक एक करके करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है आपके पास? पहली ट्रांजैक्शन है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद 80,000 कैश। ठीक है जी। तो अब इसका डबल ट्रीटमेंट क्या होगा? हमने रूल पढ़ा था कि हर एक ट्रांजैक्शन का कैसा ट्रीटमेंट होगा? डुअल, मिनिमम डुअल। डुअल मतलब मिनिमम दो इफेक्ट होंगे। तो जब मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी क्या क्या जनरेट हुई? यहाँ पर कैश 80,000 का इंक्रीज हुआ और जो कैश हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, इसलिए दूसरा ट्रीटमेंट हुआ कैपिटल में 80,000 का। सेकंड है आपके पास ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश। इसका मतलब क्या है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं और कैश की पेमेंट करी है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो आपके पास क्या जनरेट होगा? यहाँ पर स्टॉक, क्योंकि गुड्स का हमारे पास क्या होता है? स्टॉक होता है। तो गुड्स हमने कितने के खरीदे हैं? 28,000 के। तो यहाँ पर हम 28,000 का स्टॉक जनरेट करेंगे और यहाँ पर हम 28,000 माइनस करेंगे। आपने हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसका बैलेंस लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या थे? 80,000 का कैश था तो वो आप एज इट इज लिख दोगे, इज इक्वल टू आपके पास 80,000 की कैपिटल थी वो आप एज इट इज लिख दोगे। अब यहाँ पर क्या हुआ? आपके पास 28,000 का स्टॉक आया और 28,000 का कैश चला गया। फिर हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा? हमेशा जब भी रिमेनिंग बैलेंस निकालना है आपने लाइन ड्रॉ करके ही निकालना है। आपके पास 80,000 का कैश था, 28,000 के आपने गुड्स परचेज करे तो आपके पास कैश कितने का रह गया? 52,000 का। प्लस आपके पास क्या है? 28,000 का स्टॉक इज इक्वल टू यहाँ पर एज इट इज 80,000। अगर आपने अपना क्वेश्चन चेक करना है तो आप हर एक ट्रांजैक्शन पे ऐसे चेक कर सकते हो कि दोनों साइड्स आपकी क्या आनी चाहिए? हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 80,000 था, वहां भी 80,000 था। इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आपका बैलेंस क्या हो रहा है? 52,000 प्लस 28,000 दैट इज 80,000 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपके पास? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप गुड्स खरीदते हो क्रेडिट पे तो आपकी क्या जनरेट होते हैं? क्रेडिटर्स। क्योंकि जब हम किसी को गुड्स हम क्रेडिट पे लेंगे, उधार लेंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स जनरेट होंगे। तो यहाँ पर आपके गुड्स इंक्रीज हुए कितने के? 28,000 के प्लस 20,000 के और यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स जनरेट होंगे 20,000। फिर हम इस ट्रांजैक्शन के बाद दोबारा से बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस निकालने के बाद आपके पास क्या बचा? 52,000 का कैश प्लस 28 प्लस 20 48,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 20,000 के क्रेडिटर्स प्लस 80,000 की कैपिटल। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसमें क्या किया आपने? फर्नीचर परचेज करा है। फर्नीचर इज योर अनदर एसेट, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस फर्नीचर और आपने कैश में परचेज करा है तो आपका जो कैश है वो क्या हो गया? कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो फर्नीचर आपने परचेज किया, फर्नीचर आपके पास आया और कैश आपके पास चला गया। तो यहाँ पर आप फर्नीचर के कॉलम के नीचे लिखोगे प्लस 6,000
और कैश आपके पास चला गया तो आप माइनस लिखोगे 6000। हमेशा हम माइनस को ब्रैकेट में शो करेंगे और प्लस वाली आइटम को नॉर्मली प्लस करके लिख देंगे। अब हम फिर से बैलेंस निकालेंगे इसका। 52,000 आपके पास कैश था पहले, 6,000 का आपने फर्नीचर परचेज करा, डिडक्ट करने के बाद आपके पास कितना कैश बचा, 46,000 का, प्लस 48,000 का आपके पास स्टॉक है, प्लस 6,000 का आपके पास फर्नीचर है, इज इक्वल टू 20,000 के आपके पास क्रेडिटर्स हैं, प्लस 80,000 की कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास पेड रेंट। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, कोई भी अगर इनकम या कोई भी एक्सपेंस होगा उसका ट्रीटमेंट हमेशा आपकी कैश और कैपिटल में होगा। अगर कोई एक्सपेंस है तो वो सीधा सीधा कैश और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और अगर कोई इनकम है तो वो कैश और कैपिटल में सीधा सीधा प्लस हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आपके पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सा है, पेड रेंट, इट मीन्स आपने रेंट पे किया है कितने का, 2000 का, तो वही ट्रीटमेंट कैश में से भी माइनस करेंगे 2000 और हम कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। अब आपका बैलेंस निकालेंगे हम। बैलेंस निकालने के बाद 46,000 में से 2000 गए आपके पास, 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 20,000 के क्रेडिटर्स, प्लस 80,000 में से 2000 माइनस करा, दैट इज 78,000। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन का मतलब क्या है, इनकम रिसीव हुई है तो इनकम रिसीव्ड का भी ट्रीटमेंट आप कैश और कैपिटल में करेंगे, प्लस 500 कैश में और प्लस 500 कैपिटल में। प्लस करने के बाद आपके पास क्या बैलेंस बचा, 44,500 का, प्लस 48,000 का आपके पास स्टॉक है, 6,000 के पास 6,000 का फर्नीचर है, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, प्लस 78,500 की कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। अब प्राइवेट यूज के लिए अगर आप कैश विड्रॉ कराओगे, दैट इज योर ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स इज योर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का ट्रीटमेंट वो ही करेंगे हम, कैश में से माइनस 3,000, कैपिटल में से माइनस 3,000। माइनस करने के बाद आपके पास बैलेंस बचेगा 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 75,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000 कॉस्ट 30,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने जो गुड्स सोल्ड किए हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 30,000 की, आपने उनको सेल कितने में करा है, 40,000 में। तो 30,000 की गुड्स अगर आपने 40,000 में सेल करे हैं तो इट मीन्स आपको 10,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका इफेक्ट हमेशा कहाँ पड़ेगा, कैपिटल में पड़ेगा। तो आपके गुड्स कितने के थे एक्चुअल, 30,000 के, तो आपका कैश, आपका स्टॉक कितना कम होगा, 30,000 का। अब एक क्रेडिट पे सोल्ड करें, जब आप गुड्स क्रेडिट पे किसी को उधार देते हो
तो आपके क्या जनरेट होते हैं, डेटर्स। ठीक है जी। तो डेटर्स से आपने कितने पैसे लेने हैं, डेटर्स को आपने 30,000 की गुड्स 40,000 में सेल करे हैं, तो आपने डेटर्स से कितने पैसे लेने हैं, 40,000, और जो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है वो आपका जाएगा आपके कैपिटल में। कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, और अगर लॉस है तो कैपिटल में माइनस होगा। इसी तरह कोई भी अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, अगर कोई इनकम है तो कैपिटल में प्लस होगी। अब हम बैलेंस निकालते हैं इसका। कैश का बैलेंस एज इट इज आएगा 41,500 प्लस 48,000 में से 30,000 गए, आपका आ जाएगा 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 85,500। नेक्स्ट आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हमें पेमेंट करनी होती है और हमने कैश दिया है, तो इसका मतलब आपका कैश जो है वो 15,000 से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दोगे तो आपके क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद आपका बैलेंस क्या बचेगा, 41,500 में से 15,000 गए, तो आपके पास बैलेंस बचा 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 20,000 में से 15,000 गए, 5,000 प्लस 85,500। आप दोनों साइड्स को बैलेंस करके देख सकते हैं, अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो आपका क्वेश्चन सही है।